वाह मम्मी, आप तो बहुत सुंदर लग रही हो। अरे इसको तो बंद करो, कोई धोनी पहन रही हो। बंद हो, नहीं बंद हो। धोनी नहीं पहन जा रही है, दिखाओ कौन सी है। ये है इतनी सुंदर सी प्यारी सी, पहनी ही नहीं जा रही है, बंदी नहीं हो रही है। देख दिखाओ, हो गई मेरी है वो, तो रखो। देखो, ओ वाओ, इतनी सुंदर लग रही हो। हो गई। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। हैप्पी 30। तो आज है 30, तो मेरा जो है कि सुबह सुबह का हो गया चालू। अब फास्ट रहो या कुछ भी रहो यार, मतलब किचन में तो आना ही पड़ता है, सबके लिए कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता है। तो आज मैं फास्ट हूँ ना, तो अजीब सा आज मुझे लग रहा था। आज मैं बहुत लेट उठी हूँ और मैं लेट ही स्टार्ट करी हूँ कुकिंग करना। तो मैं फटाफट से सोची हूँ आज नॉर्मल खाना ही बनाऊँगी। तो मैं इसलिए ना जो है कि सब्ज़ी, दाल, चावल, रोटी सब इकट्ठा मैं सोच रही थी बना के रख दूँ, ताकि मुझे बार बार बनाना ना पड़े। बार बार खड़ा भी नहीं हो जाता यार, इसलिए जो है कि मैं इकट्ठा आज बना रही थी। तब तक सौम्या शिवांशी भी आ गई ट्यूशन करके। मैं इन लोग को भेज देती हूँ ट्यूशन, क्योंकि काम तो डेली का ही रहता है, इसलिए इन लोग का ट्यूशन नहीं रोकती हूँ मैं। और फिर उसके बाद क्या पहन के गया है? देखे, देखो कौन सी चप्पल? नई वाली। अच्छा लग रहा आपकी खरीदी होगी, आपकी। है। मैं खरीदी हूँ। खरीदी हो? मैं खरीदो खरीदो, 20 पैक के दूंगा। और मैंने सारा खाना बना लिया था। फिर उसके बाद ना मैं रोटी बनाना चालू करी। मैं कही सभी लोग नाश्ता कर ले पहले, और आज क्योंकि फास्ट है तो हिम्मत भी नहीं पड़ता है कि मतलब लें। तो मैं रोटी बना रही थी, बाकी लोग आ रहे थे अपना और नाश्ता ले रहे थे। तो मैं बोली हूँ सभी लोगों को कि आके नाश्ता ले लें, क्योंकि मुझे दौड़ने में क्या होता है ना, थोड़ा थकान लगता है आज के दिन, और नीरा जल रहता है, बिल्कुल पानी वानी नहीं पीना रहता है, तो थोड़ा और भी लगता है। और सुबह का टाइम है ना, तो थोड़ा चल भी जाता है। जैसे जैसे दिन बीतता है ना, वैसे वैसे एकदम से और हालत ख़राब होती जाती है मेरी। सुबह के टाइम मुझे ठीक लगता है, बट फास्ट रहो या तबीयत ख़राब रहे मेरा या कुछ भी रहे, मेरा जो डेली का काम है ना, मुझे करना ही करना पड़ता है। जब तक मैं हाथ नहीं लगाती हूँ ना, पूरा ही नहीं होता है। पता नहीं क्यों ऐसा होता है मेरे साथ। बाकी लोग कैसे आराम कर लेते हैं मैं भी नहीं समझ पाती हूँ, और मेरे साथ लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। मैं बिल्कुल भी मतलब आराम नहीं कर पाती हूँ, चाहे कुछ भी हुआ रहे मुझे सुबह में मतलब जाके सारे काम करना ही करना है। और सौम्या मतलब बोली हूँ उसको निकालने के लिए सब्जी, पूरा प्लेट ही नीचे गिरा दी। तो बच्चे हैं खैर, और सौम्या थोड़ी बड़ी होगी ना तो और भी वो करती है। फिर उसके बाद मैं ना नहा धो के फ्रेश होके सबको नाश्ता पानी करा के फिर मैं आई पूजा रूम में। पूजा रूम में भी तैयारी करना पड़ता है, सब साफ़ सफाई करना पड़ता है। और बेल की पत्ती जो है कि ज़रूर से चढ़ाते हैं शंकर भगवान को, तो इसलिए मैं बेल पत्ती वगैरह और सारे सामान फ्रूट वगैरह सब कुछ धुल उल के रख देंगे, ताकि शाम को अच्छे से बस पूजा करना होता है हम लोगों को। तो मम्मी पहले से ही आई थी पूजा रूम में, वो अपना थोड़ा बहुत अपना कर लेती हैं, क्योंकि अभी उनको नीचे नहीं बैठना है, डॉक्टर मना किए थे, इसलिए वो चेयर पे बैठी रहती हैं। तो जैसे वो बताती हैं मैं साफ़ सुथरा कर देती हूँ पूजा रूम, और सारी चीज़ें अच्छे से सब जमा लिए हैं हम लोग। शाम को सिर्फ हम लोग को आराम से बैठ के तैयार होकर पूजा करना है। तो बहुत सारे बर्तन होते हैं, धुलना होता है, पूजा रूम सब साफ़ करना होता है। तो जब तक साफ़ नहीं होता है ना, मम्मी जो है कि उनका मन नहीं भरता है। तो साफ़ सफाई वैसे भी रखनी चाहिए, अच्छा ही होता है। फिर उसके बाद मैं पूजा रूम में सारा काम करके फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ अब रेडी होने, क्योंकि हो गया है गाइस, शाम हो गई है, इस समय 3 बज रहा है। और मैं धीरे धीरे सोच रही थी ना कि 3 बज गया, 3 बजे से ही मैं रेडी हो रही हूँ, इसलिए ताकि क्योंकि पूरा दिन ख़त्म हो रहा है ना, तो जैसे मुझे और भी प्यास लगता है। तो ये देखो मेरी चूड़ी मैंने पहन ली है। चूड़ी मैं पहनती हूँ इसलिए, जो हम लोग को यहाँ पे मेरे यहाँ ना ससुराल में ऐसा होता है कि मम्मी बोलती है जो शादी का चुनरी है उसको पहन के पूजा करते हैं, और जो न्यू साड़ी होती है ना उसको सुबह में पहनते हैं हम लोग।
तो इसलिए जो न्यू साड़ी होती है ना उसका मैचिंग मैं चूड़ी इतनी टाइम पहन लेती हूँ, तो अच्छा रहता है। और ये जो मैंने हाइलाइटर नहीं सॉरी ये था प्राइमर, ये स्विस ब्यूटी का प्राइमर है, बहुत ही अच्छा है, इतना अच्छा शाइन देता है ये फेस पे कि मैं क्या ही बताऊं। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है स्विस ब्यूटी का, आपको भी लेना हो तो ले सकते हो, बहुत ही अच्छा है। चेहरे पे ना एक अलग से ही रौनक सा आ जाता है इसको लगाने से। और फिर आज ना मैं सारा मतलब फिंगर से ही कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैं एक बार भी मेकअप ब्रश तो उठाई नहीं किसी भी चीज़ के लिए, बट मैं फिंगर से ही इतना अच्छा फ्लॉलेस मेकअप हो गया मेरा ना, ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट मैंने मेकअप नहीं कर लिया, बट हाँ लग रहा था कि मेकअप किया है, अच्छा सा एक सटल सा मेकअप किया था आज मैंने। और आई मेकअप भी देखो मैं फिंगर से ही अपने कर रही हूँ, क्योंकि आई मेकअप जो है कि इतने टाइम मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि चुनरी पहनना होता है, तो इसलिए ना मैं बिल्कुल लाइट सेट सिमर वाला लिया था। पहले पूरा आई लिड पे मैंने अप्लाई कर लिया था, फिर उसके बाद थोड़ा सा मैरून का ना सेट जिसे आईलाइनर लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हल्का हल्का सा आगे में करके लगा लिया था। और इसी आई शैडो पैलेट से ना मैंने ब्लश भी देखो फिंगर की हेल्प से मैं हल्का हल्का लगा ली थी, तो काफ़ी अच्छा लुक लगता है। और मेरा कैमरा अजीब सा ही हो गया था यहाँ पे तो मेकअप तो इतना अच्छा हुआ था, बट पता नहीं कैसा दिख रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और फिर उसके बाद हाइलाइटर भी मैंने लगाया, मैं हाइलाइटर आज बिल्कुल वाइट लगाई हूँ, इसमें 3 शेड है मेरे हाइलाइटर में, बट मुझे वाइट वाला ज़्यादा ही पसंद आता है, क्योंकि वाइट जो है सिल्वर वो अलग ही उसका लुक होता है हाईलाइट करने का, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। जब तक मेरे नोज़ और चिक्स मतलब साइन नहीं करते तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर उसके बाद ना मैं आईब्रो फिल करूँगी अपना, और पूरा मेकअप करने के बाद जब तक आईब्रो डार्क नहीं रहता मुझे अच्छा नहीं लगता है। और मेरी ये लिप लाइनर ना लिपस्टिक पता नहीं कैसे ऐसा जाम हो गया था इसका ढक्कन कि खुल ही नहीं रहा था मुझसे, इसलिए मैं अपने मजबूत दांतों का प्रयोग करके खोली हूँ कुछ तो दांत काम आता है। तो फिर उसके बाद खोलने के बाद मैंने लाइनर मतलब आउटलाइन दिया है, और फिर उसके बाद ना मैं रेड लिपस्टिक लगाऊंगी। तो ये ब्राउन का शेड है, ये नेचुरल बिल्कुल, इसलिए मैं इससे आउटलाइन कर दी हूँ। और मैं अब रेड कलर की लिपस्टिक लगा लूँगी इसके ऊपर, तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है रेड लिपस्टिक। जैसे एक होता है ना एकदम से डार्क ही रेड लगता है तो अजीब सा लगता है। तो मैं फाइनली मेकअप करके रेडी हो गई थी, और मेरा मेहंदी देखो, मैं मेहंदी कल रात को 11 बजे लगाई हूँ जल्दी में। थोड़ा सा ये होता है ना शुभ करना ज़रूरी होता है, तो बट मुझे टाइम नहीं मिला दिन भर, तो इसलिए मैं रात को 11 बजे बैठी थी लगाने, जो भी मुझसे लग गया मैं उतना लगा ली थी। और एक पोनी मैंने बाल का बना लिया, मैं सोची हूँ बाल को कुछ ज़्यादा ही स्टाइल नहीं करूँगी, सिर्फ मैं जूरा बनाऊँगी। तो मैंने फ्लावर रखा है आर्टिफिशियल, उससे जूरा बना लूँगी और मेरा मेकअप डन। और मैं मेरा जो जूरा देख सकते हो मैं बहुत ही सिंपल सा बनाई हूँ, सिर्फ क्लचर लगा के बाहर से फ्लावर लगा लेती हूँ। बट आज मेरा मन था ना कि मैं नथिया मंडी का सब कुछ पहनूँ, सारी ज्वेलरी, तो बट ये नथिया मतलब ऐसा हो गया था ना कि मेरे से हो ही नहीं रहा था, ये बंद हो ही नहीं रहा था अकेले से। बट आज मेरा मन है तो मैं इसको चाहे जैसे तैसे पहनूंगी। तो सारे जितने भी रिंग्स थे और ईयर रिंग्स वगैरह मैंने पहन लिया है। बस इसी का एक मुझे टेंशन हो गया है, कब से लगा रही हूँ ये लग नहीं रहा है। फाइनली ये लग गया था बहुत टाइम के बाद, करीब मुझे 15 से 20 मिनट लगा था इस नथिया को लेके परेशान थी मैं कि ये लगेगा कैसे, बट आज लग ही गया। तो लग गया था। फिर मुझे लग रहा था कि ये जो साइड का है ना ये थोड़ा छोटा पड़ रहा था, या तो मेरा फेस बड़ा हो गया होगा ऐसा लगता है इतने सालों में फेस बड़ा हो गया होगा। और मेरा मेकअप बिल्कुल डन हो गया, थोड़ा साइड से मेरे हेयर निकल रहे थे तो मैंने पिन लगा लिया। और अजीब सा आज मतलब नथिया ऐसा डेली तो पहनना होता नहीं, कभी कभी पहनते हैं, तो अजीब सा चुभ रहा था ये मेरे नोज़ में। और फिर उसके बाद मेरा सब मेकअप डन हो गया। और सौम्या रानी मेरे जो है कि पैर में कलर लगा देती है, अब बड़ी हो गई तो इतना कर देती है। मैं कैसी लग रही हूँ ज़रूर से कमेंट करके बताना। तो बहुत सौम्या जो है कि बहुत ही अच्छे से लगाती है कलर, और एक ब्रश भी रख दिया मैंने, उससे लगा देती है, आराम से हो जाता है मेरा। और शिवांशी बोलती है कि आप मैडम जी हो, आप बैठे हो और लगवा रहे हो, जानते हो शिवांशी कितना बात करती है। फिर उसके बाद ना मैं रेडी हो गई अच्छे से, कलर वलर लगा के, फिर पूजा रूम ऊपर है तो इसलिए अब मैं चुनरी लेके अपना जाऊंगी और आराम से बैठ के पूजा करूंगी।
और यहाँ पे इतनी ज़्यादा धूप थी ना, हम लोग 4 बजे ही आ गए थे, 4:30 बजे के करीब, 5 बज रहा था शायद। और फिर उसके बाद ना पहले आई हूँ मैं पूजा रूम में, तो अजीब सा धूप ही लग रहा था। और फिर उसके बाद ना कपड़ा वपड़ा सब बिछाया मैंने, मम्मी ने जैसे जैसे बताया सारी चीज़ें पूरी मतलब न्यू चढ़ाते हैं सब कुछ, तो सारी चीज़ें मैं चढ़ाई अच्छे से, क्योंकि मम्मी झुक नहीं पाती हैं तो इसलिए मैं ही चढ़ा रही थी सब। तो सारी चीज़ों का अरेंजमेंट कर देते हैं ना, सारी चीज़ें चढ़ा देते हैं माता पार्वती को और शंकर भगवान का फ़ोटो रख के। तो हम लोग ऐसे ही पूजा करते हैं और चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, सारी चीज़ें जितना भी मेकअप का सारा सामान होता है, श्रृंगार का सब कुछ चढ़ाते हैं। और अच्छे से सब कुछ चढ़ाने उड़ाने के बाद तब उसके बाद बुक पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं। और हम लोग बुक किताब उताब पढ़ लेते हैं ना, फिर उसके बाद भजन भी बहुत सारा आज हम लोग करें, बट लेकिन भजन का वीडियो ही शूट नहीं हो पाया क्योंकि कोई नहीं था ऊपर, सब चले आए थे नीचे, तो मैं अकेली थी, तो इसलिए, और मेरे पास था भी नहीं मोबाइल की मैं रिकॉर्ड करूं, तो इसलिए इतना ही पूजा करते समय का रिकॉर्ड करी थी शिवांशी, और बाद का हुआ नहीं। तो फिर उस, और बहुत ही अच्छा लगता है यार, शाम को अजीब सा एनर्जी आ जाता है बॉडी में खूब, मतलब हम लोग जो है कि पूजा करेंगे, भजन गाएंगे। फिर मैंने अपने पति का आशीर्वाद लिया, इन्हीं के लिए फास्ट हूँ तो सबसे पहले इनका आशीर्वाद वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और आशीर्वाद लेके मैं फिर उसके बाद सीधा मैं जाऊंगी अभी किचन में, क्योंकि अभी प्रसाद बचा है, मुझे बना टाइम ना पूजा, जब हम लोग का हो गया पूजा पाठ, तो अब हलवा बना के रखेंगे रात को, तो इसलिए मैं बना रही हूँ, दूर नहीं जा रहा मेरे से, थक गई जरा होने का मन नहीं कर रहा। हलवा बना के ना पूजा रूम में रखना पड़ता है। सो गाइस, मेरा पूजा वूजा हो गया है, हलवा भी बना के रख दिया मैंने पूजा रूम में। अब सुबह में जो है कि हम लोग साड़ी पहनेंगे, तो सुबह का वीडियो अपलोड करूँगी मैं। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर से कमेंट करके बताना, मैं कैसी लग रही हूँ। आज मैं पूरा ही गोल्ड ही पहनी हूँ, क्योंकि और मैं साड़ी का ना मैचिंग में चूड़ी पहन लेती हूँ आज, क्योंकि सुबह बहुत मतलब टाइम हो जाता है पहनने में, तो इसलिए इतनी टाइम ही पहनते हैं, जो साड़ी सुबह में पहननी होती है हम लोग को वही उसी के मैचिंग पहन लेते हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलती हूँ, बाय।